नमस्ते। आज मैं एक बहुत सिंपल सा टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। अ, मैंने बहुत सारी लेडीज़ को ये कहते हुए सुना है कि वो बहुत थायराइड की पेशेंट हैं, शुगर की पेशेंट है, बीपी की पेशेंट हैं। वो दवाइयाँ खाती हैं सुबह से शाम तक, उनके कभी थायराइड की खा रही हैं, कभी शुगर की खा रही हैं, कभी बीपी की खा रही हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खाती रहती हैं। बट अगर उनसे ये बोलो कि आप योगा करके देखो, प्राणायाम करके देखो, मुद्रा करके देखो, या आप प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लो अपने रोग को ठीक करने के लिए, अगर आप दवाइयों पे जाओगे तो आपको जीवन भर सिर्फ़ और सिर्फ दवाइयाँ ही खानी पड़ेंगी। आपको उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता है। आप डेली का वही आपका रूटीन होगा, आप सुबह उठो, दवाइयाँ खाओ, कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ में, और वो दवाइयाँ जाके आपके शरीर के अंदर और भी आपको नुकसान पहुँचा रही हैं, और भी आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर रही हैं, दूसरे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं। तो मेरा आप सबसे, खासकर लेडीज़ से मेरा यही अनुरोध है कि आप सबसे पहले अपने शरीर पे ध्यान दें, अपने शरीर को निरोगी बनाएं, स्वस्थ बनाएं। एक स्वस्थ मन, तन ज़रूरी है आपको अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगी, आप अपने परिवार का ख्याल ठीक ढंग से नहीं रख पाओगे। और आपको पता है कि जो एक लेडीज़ होती हैं उनके ऊपर कितना बर्डन होता है, फैमिली का बर्डन होता है, बच्चों का बर्डन होता है, बच्चों की पढ़ाई का बर्डन होता है। अगर आप ही स्वस्थ नहीं रहोगे तो आप कैसे ये सब मैनेज कर पाओगे। आपको बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत परेशान रहते हो, और अब बीमारियों में आप बहुत देखा गया है कि बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत आप स्ट्रेस में भी रहते हो एक तरफ से। तो मेरा यही अनुरोध है कि आप प्लीज़ सभी अपने दिनचर्या में योग को शामिल करें, योग को अपना के देखें। ये बहुत ही अच्छा है और इससे आप सबको बहुत ही फ़ायदा होगा। बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे पड़े हैं यूट्यूब पे, या फिर रामदेव बाबा आते हैं, वो लाइव भी आते हैं, आप उनके ज़रिए भी योग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपको जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अगर आप डेडिकेशन के साथ करना चाहोगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा करने के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे खर्च करके ही योग को कर सकते हो। आपके अगर आसपास में कोई है उससे आप सजेशन ले सकते हो। अगर वैसा आपके कोई रिश्तेदार में वैसा कोई है तो उससे आप सजेशन ले सकते हो। आप जहाँ भी हो, जिस जगह पे भी हो, वहाँ पे कोशिश करो योग से जुड़ने का। योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इसके लाभ मैंने खुद अपने ऊपर अनुभव किए हैं। मैं बहुत लंबे टाइम से योग से नहीं जुड़ी हूँ, बहुत कम टाइम हुआ है मुझे, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें अनुभव की हैं। बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत सारी मैं कॉन्स्टिपेशन भी था, पाइल्स भी था, वेट लॉस हुआ है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, मेंटल स्ट्रेस भी, वो भी उसमें भी बहुत रिलीफ मिला है। तो आप जब योग करोगे तब आपको उसकी महिमा समझ में आएगी। योग एक बहुत ही अच्छा साधन है जुड़ने का। या आप स्वयं से जुड़ो, किसी और से जुड़ो, किसी संस्था से जुड़ो या समाज से जुड़ो, सिर्फ योग जुड़ना जानता है, मिलना जानता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। आप वर्किंग हो, ठीक है, मानती हूँ मैं वर्किंग हो, आपके पास 24 घंटे हैं दिन के। 24 घंटे में आप 8 घंटे सोते हो, 18 घंटे हैं आपके पास। चलो 1-2 घंटे मैंने ऐसे भी निकाल दिया, फिर भी आपके पास 15-16 घंटे है। उस टाइम में आप कितना सारा टाइम अपना फ़ोन पे वेस्ट कर देते हो, या फिर ऐसे कामों में जो मतलब बिना वजह होती हैं। बहुत ऐसे काम हैं। मैंने भी ये अपने आप में अनुभव किया था कि मैं अपना बहुत सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देती हूँ। बट हम अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे सकते। हम योग आधा घंटा टाइम निकाल के पूरे 24 घंटे में आधा घंटा 1 घंटा अपने शरीर के लिए नहीं निकाल सकते। फिर आपका टाइम किस टाइम का है, किस लिए है ये समय, जब आप अपने शरीर को नहीं दे पा रहे हो। तो कोशिश ये कीजिए कि दिन भर की दिनचर्या में 24 घंटे में 1 घंटे, आधा घंटे अपने शरीर के लिए निकालें। बाकी सारे काम आपको करने हैं, बट अपने शरीर को भी आप 1 घंटे से आधा घंटा का समय आप दे सकते हो। मैं नहीं मानती कि कोई आधा या 1 घंटे का समय अपने शरीर के लिए नहीं निकाल सकता। आप निकालने की कोशिश तो करो। आप जागरूक तो हो उसके प्रति।
और ऐसा भी नहीं है कि योग करने से आपकी थायराइड, शुगर, बीपी, ये जो छोटी छोटी जो हमने खुद अपने लाइफस्टाइल को बिगाड़ के जो बीमारियां उत्पन्न की हैं वो नहीं ठीक हो सकता। आपको थायराइड की गोली लेनी मंजूर है, लेकिन आप योगाभ्यास नहीं करोगे, प्राणायाम नहीं करोगे, मुद्रा का अभ्यास नहीं करोगे, तो सोचो कि आप कहाँ जा रहे हो। जिसके लिए अपने शरीर के पास शरीर के लिए समय नहीं है, उसके पास दुनिया में किसी चीज़ के लिए समय नहीं हो सकता। सोचो कि अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, फिर आप जितनी आपकी प्रॉपर्टी है उसका भोग कौन करेगा। आपने मकान ले लिया, गाड़ी ले ली, सब कुछ कर लिया, बैंक बैलेंस भी कर लिया, और आपका शरीर आपका साथ देना बंद कर देता है, फिर आप क्या करोगे उन पैसों का, उस गाड़ी का, उस बंगले का। फिर आप कैसे मैनेज करोगे इन चीज़ों को। तो मेरी बस यही अनुरोध है, यही विनती है आप सबसे कि अपने दिनचर्या में योग को शामिल करें। जैसे आप खाना खाते हैं, खाना खाने को इम्पोर्टेंट मानते हैं, पानी पीने को इम्पोर्टेंट मानते हैं, अपनी दिनचर्या में जो जिस भी चीज़ को इम्पोर्टेंट मानते हैं, उसी तरीके से इम्पोर्टेंस अपने शरीर को भी दीजिए। अपने शरीर के लिए भी कुछ प्रयास अवश्य करें। उम्मीद करती हूँ मैं वीडियोस डाल दूँगी। आपको जिस चीज़ की भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करूँगी थोड़ा आपकी हेल्प करने की, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें। दृढ़ संकल्प आपको करना है कि मुझे वेट लॉस करना ही करना है, मुझे थायराइड ठीक करना ही करना है, मुझे हाई बीपी की ठीक करना ही करना है, मुझे साइटिका ठीक करना ही करना है। ये आपको निश्चय करना है। अगर आपने ये निश्चय कर लिया तो ये हो ही नहीं सकता कि आपकी ये बीमारियां ठीक नहीं हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो से कुछ लोगों के ऊपर प्रभाव पड़े, वो दिनचर्या में योग को शामिल करें। नमस्कार।